हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर। आइए जानते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी शुरुआत होती है दोस्तों चार्ज से। आपने कहीं ना कहीं इस चार्ज वर्ड का नाम सुना होगा। कई बार आप किसी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हो और अचानक से आपने किसी मेटल को टच करा हो तो करंट भी आपको लग सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने अपने डेली लाइफ में देखी होगी, जिससे कहीं ना कहीं चार्ज जो है वो आपको जान पहचान की वस्तु रहा। तो दोस्तों बात करते हैं चार्ज होता क्या है। चार्ज होता क्या है। चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स फील करती है। क्या करती है? फोर्स फील करती है। वो जो फोर्स फील करती है वो फोर्स दो टाइप का हो सकता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। तो उस मैटर की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मैटर की प्रॉपर्टी को? चार्ज बोलते हैं, जिसे जनरली हम किससे शो करते हैं? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से शो करते हैं। और इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों कूलम। क्या होती है? कूलम। और इसको शो करते हैं हम कैपिटल सी से। किससे शो करते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल सी से। कूलम फॉर कैपिटल सी, राइट। ये चीज आपको याद रह जाएगी दोस्तों, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है कूलम। तो आज कैपिटल सी के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिटेक्शन ऑफ चार्ज। तो दोस्तों कोई चीज पर चार्ज आया है या नहीं आया है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्यों यूज करते हैं अपन जनरली चार्ज को फाइंड आउट करने में? क्योंकि गोल्ड की जो पतली झिल्ली है उसको मतलब अपन एक तरह से जो चार्ज की या जो आवेश की मोटाई है उसे 1000 गुना तक अपन ले सकते हैं। जो भी चार्ज है उसकी 1000 टाइम्स तक उसकी पतला हम कर सकते हैं ना। आप कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा गोल्ड होता है, अगर हम 10 ग्राम गोल्ड की बात करें या 1 ग्राम गोल्ड की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड को लगभग 2 किलोमीटर पतला लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड से। और अगर 10 ग्राम गोल्ड की बात करें तो नियर अबाउट 10-11 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। मतलब गोल्ड को हम इतना पतला कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई हम जो यूज करते हैं इक्विपमेंट उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मैं वैसे यहाँ पर फोटो लगा दूंगा आपके लिए। कुछ इस टाइप की एक बॉक्स टाइप की डिवाइस होती है ना, ठीक है। मैं आपके लिए फोटो लगा दूंगा एक बार समझने के लिए। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ऐसे कुछ उसके अंदर गोल्ड लीफ होती है और ऊपर की साइड कुछ मेटल का पार्ट बना होता है, राइट। तो जैसे ही हम कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा मार्कर है, अगर मैंने इसको मार्कर को रब किया और मैं इसको इसके पास ले गया तो क्या होगा? इस जो पंखुड़ी है इसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। इस पंखुड़ी के अंदर जो गोल्ड की लीफ है, पंखुड़ी है, जो पतली झिल्ली है, इसके अंदर क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर चार्ज अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली नेचर में 2 टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम प्लस से शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज को जनरली हम माइनस से शो करते हैं। अगर हम बात करें 2 पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास में लेकर आए तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट
रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आपने बचपन में खेल भी खेले होंगे काफी मैग्नेट से, तो वहां पर आपको ये चीज जरूर देखने को मिली होगी कि अगर दो साउथ पोल को हम पास में लाते हैं, दो नॉर्थ पोल को अगर हम पास में लाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसी प्रकार से अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, उनको मैं पास लाता हूं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों जनरली चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, राइट। ये चीज आपको याद रहेगा। इस टॉपिक जो है हमारे पास वो है कंडक्टर और इंसुलेटर का। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और दे अलो टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। राइट, तो एनी एग्जांपल ऑफ कंडक्टर आप सबको पता ही है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। कंडक्टर बीच वाला जो पोर्शन पढ़ा होगा वहां पर आपको पढ़ा होगा क्या होता है कंडक्टर। जैसे कॉपर, आपका सिल्वर, कॉपर, मेटल, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करते हैं। जो सिल्वर है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। जो सिल्वर होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। बट जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करने के लिए कॉपर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू कॉपर सस्ता पड़ता है और सिल्वर जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। आपके घर के वायर चोरी हो सकते हैं, इस कारण से जनरली हम जो है किसको यूज करते हैं, सिल्वर को। किसको यूज करते हैं, सिल्वर को एज ए बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर को यूज करते हैं एज ए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन कॉपर को हम अपने वायर्स में यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डज नॉट अलाउ electricity to pass through them. Does not allow electricity to pass through them. तो जितने भी इंसुलेटर्स होंगे वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, राइट। ओके, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका हो गया वुड, हो गया लकड़ी, प्लास्टिक हो गया, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जनरली हम लोग। तो दोस्तों इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, राइट। तो सबसे पहला जो है इसमें फर्स्ट आता है स्केलर। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। यू कैन से चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक तरह से आप बोल सकते हैं। मतलब चार्ज जो है उस पर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा। आपने जो इसमें दो टाइप की क्वांटिटीज होती है जनरली, कौन कौन सी होती है, स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों काउंट होते हैं, लेकिन चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड काउंट करना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट इज स्केलर, सेकंड इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास अलग अलग चार्जेस पड़े हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn, अगर मेरे पास n चार्जेस हैं, अगर मैं उनको किसी एक मेटल पर, एक कंडक्टर पर अगर इकट्ठा करता हूं या उसको रखता हूं, एक तरह से आप बोल सकते हो, जो टोटल चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज आएगा इस पर Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैश 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 Qn। तो ये एक तरह से किसको शो करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। किसको शो करते हैं फ्रेंड्स, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को ये शो करते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो चार्ज जो है जनरली कंजर्व होते हैं। चार्ज को ना तो अपन एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं, राइट। वो क्या होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, राइट। तो ये जो एक तरह से इसको शो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ओके, फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जैसे हम अगर बात करते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जैसे हम बात करते हैं जो चार्ज होता है वो हमेशा एक का मल्टीपल होगा। क्या होगा, चार्ज अगर हम बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, एक का मल्टीपल या मल्टीप्लाई बाय n इन Q इज इक्वल टू n इंटू E। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है जिसकी जनरली वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। n जो है वो होता है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, और Q हमारा शो करता है चार्ज को। तो कभी भी आप इस चार्ज को जो है वो ऐसे 1.5 चार्ज या 2.5 चार्ज ऐसा आप कभी भी नहीं देखेंगे। जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कोई सी भी चीज सोल्व करेंगे, तो हमेशा जो चार्ज है वो 1 का मल्टीपल होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से ही हम जनरली चार्ज को छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास आता है, फाइंड नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम, राइट। ये हमारा है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, Q इज इक्वल टू n ई, राइट। और Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। कितनी है, 1 कूलम। n इज इनटू 1.6 इनटू 10⁻⁻19। 1 कूलम इज इक्वल टू n इनटू 1.6 इनटू 10⁻⁻19। अगर मैं यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं, 1/1.6 इनटू 10⁻⁻19, इसको अगर मैं 90 को ऊपर रख दूं तो क्या बचेगा, 10 इनटू 10⁻18 लिख सकते हैं इसको ऐसे 1.6। अगेन ये चला गया ऊपर, 100 कट करते हैं 4 से 25 और ये 4 यहाँ बच जाएगा 6.25। तो नंबर ऑफ चार्जेस एक कूलम के अंदर होते हैं 6.25 इनटू 10⁻18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो n इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 नंबर ऑफ चार्जेस एक कूलम चार्ज के अंदर अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स।